सोचो, एक आदमी ने पूरी अंडरवर्ल्ड की बैंक लूट की और मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक काम किया जो सब कुछ बदल दिया। 1 ट्रिलियन गोस्ट कॉइन्स, सुपरनैचुरल दुनिया की सबसे प्रेशियस करेंसी, उसकी स्पेस रिंग में बंद हो गई। और फिर वो 5 साल पीछे रीबॉर्न हो गया, बिल्कुल अपोकलिप्स की शुरुआत पर। अब इस आदमी के पास ना पावर है, ना लेवल, ना कोई आर्मी, सिर्फ एक रिंग भरी पड़ी है इतने पैसों से कि पूरी दुनिया खरीद ले। गोस्ट उसे डराते हैं, वो उन्हें हायर कर लेता है। हॉरर सीन्स में फंसा, वो उन्हें खरीद लेता है। कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में रूल्स तोड़ने से नहीं, रूल्स समझने से जीता जाता है। और ये बंदा ये रूल्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। देखते रहो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। मानवा की शुरुआत होती है चुन्मू से, जिसका सांसों में भारी और तकलीफ भरी खराश थी। वो अपना कंपोजर बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। पसीना चेहरे पर बह रहा था, हांफने की कोशिश में। ऊपर एक खतरे भरी चमकदार साइन बोर्ड लगी थी, आगे बाएं मुड़ना जरूरी है, खिड़की से मत कूदना, रूल्स फॉलो करो। प्रोटैगनिस्ट ने इसे धटकर उड़ी और आंखों में अपनी शुरुआत की। मैं अभी एक बैंक लूटा, भाड़ में जाए रूल्स, उसने चिल्लाया। आवाज दरवाजे से गूंज उठी। जैसे ही वो आगे की तरफ दौड़ा, एक ग्रुप उसके पीछे हो लिया। उनकी चिल्लाहटें हवा में भर गईं। वहां रुक जा, एक ने चिल्लाया। पकड़ो इसे अभी, दूसरे ने कमांड दिया। चुन्मू का दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे उसने रियलाइज किया, यार वो बिल्कुल पीछे हैं। कोई ऑप्शन नहीं था तो एक खाली कमरे में घुस गया। सोचने का मौका भी नहीं मिला। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, उसने खुद से रिजॉल्व किया और फिर एक फियर्स क्राई के साथ खिड़की से बाहर कूद गया। हा, कांच उसके अराउंड बिखर गया। जमीन पर गिरा तो आवाज आई, एक जोर का थड। सांसों की खराश थोड़ी तेजी से आई। बच गया, वो चिल्लाया, राहत महसूस करते हुए खिड़की के नीचे घुटनों के बल बैठते हुए। अचानक पीछे एक जोर की क्रैश की आवाज आई। क्या? वो चिल्लाया। तुरंत घूम के देखा, कांच के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। इम्पैक्ट ने उसे पीछे ढकेला, जिस्म मरोड़ गया जैसे वो बोला। दर्द ने उसके जिस्म को भेदा जब वो अपना बैलेंस रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। जमीन पर गिरा तो मुंह से खून आ गया। ऊपर से एक खतरनाक सा ऑरा लेकर एक फिगर खड़ी थी, आवाज ठंडी और मजाक भरी। जो इंसान रूल्स तोड़ता है उसकी एक ही किस्मत है, मौत। अब मेरा खाना बन, उसने डिक्लेयर किया। 2 सिनिस्टर साथियों के फ्लैंक्ड। चुन्नू अपनी छाती थामे, चेहरा दर्द और गुस्से से मरोड़ गया। कमीने, उसने मॉटर किया, आवाज में डिफायंस। प्रोटैगनिस्ट एक केओटिक बैकड्रॉप में खड़ा था, एक्सप्रेशन रेजोल्यूट। मेरा नाम चिन्मू है। मैं 5 सालों से इस सुपरनैचुरल अपोकलिप्स में सरवाइव करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये याद करता हुआ उसकी आंखों में ये सफर का भार साफ दिख रहा था। आसपास दहशत के मंजर उभर रहे थे। लोग भागते, मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स उनका पीछा करते। मैं हमेशा सावधान रहता था, छुपता और भागता था। लेकिन आखिर में घोस्ट ने मुझे कोने में बांध लिया। घोस्ट करेंसीज हवा में स्वर्ल करने लगी, एक अजीब चमक के साथ। जितने टेरिफाइंग घोस्ट्स हैं, उतनी ही उन्हें पैसों की भी जरूरत है, स्पेसिफिकली घोस्ट कॉइन्स की। इस मिजरेबल जिंदगी से निकलने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया और एक एपिक टियर स्पेस रिंग यूज करके अंडरवर्ल्ड बैंक लूटा। उसे अपने एक्शंस की ग्रेविटी का पता था। खून चुन्मू के मुंह से टपक रहा था, जैसे वो जमीन पर पड़ा था, आंखें शौक से चौड़ी। लेकिन भागते वक्त पकड़ा गया, एक रूल तोड़ा और सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सोचते हुए वो एक अंधेरे वॉइड में तैरने लगा। प्रोटैगनिस्ट का दिमाग तेज दौड़ रहा था। मैं ये कबूल नहीं कर सकता, उसने कहा, जिस्म डार्कनेस में सस्पेंडेड। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। बेबसी की आवाज अंधेरी आवाज में गूंज रही थी। हाथ आगे बढ़ा तो एपिक टियर स्पेस रिंग एक अचानक तेज रोशनी से चमक उठी। चमक ने उसे घेरा, अंधेरों में उम्मीद की एक लौ। ऊपर एक खून जैसी लाल चांद एक क्रोज के झुंड के ऊपर ईरी ग्लो बिखेरने लगा। उनका सिलुएट क्रिम्सन बैकड्रॉप के खिलाफ स्टार्क था। ये लाल चांद ओमिनसली आसमान में लूम कर रहा था। शहर पर एक सिनिस्टर चमक बिखेर रहा था। क्रोज ऊपर सर्कल कर रहे थे, उनका सिलुएट क्रिम्सन बैकड्रॉप के खिलाफ आने वाली तबाही का ऐसा एहसास जगा रहे थे। इमारत के अंदर हॉलवे एक एंडलेस स्ट्रेच में थी, उसी अनसेटलिंग लाल रोशनी में नहाई। लॉकर्स और दरवाजे खामोश खड़े थे, जैसे कुछ होने वाला हो और वो अपनी सांसों को रोक रहे हों। प्रोटैगनिस्ट चन्मू एक क्लासरूम में डेस्क पर सर रखे झुका हुआ था। आंखें पूरी खुली थीं, भाम भई और डिसबिलीफ का मिश्रण। कमरा एक अनसेटलिंग खामोशी में लिपटा था, सिर्फ कागज की हल्की खरचाहट छोड़ी गई। अचानक वो झड़कर सीधा बैठा, एक्सप्रेशन शॉक में बदल गया और आवाज में हैरान। क्या? आवाज शांत कमरे में गूंज उठी। प्रोटैगनिस्ट सीधा बैठा, आंखें रियलाइजेशन के साथ वाइड। क्या मैं रीबॉर्न हो गया?
उसने अलाउड सोचा। सवाल हवा में लटकता रहा। आसपास क्लासरूम विस्पर्स से भर गई। एक लड़का एक लड़की की तरफ झुका, आवाज अर्जेंट। क्या सुना? हमारे शहर में घोस्ट सिनेरियो अपीयर हुआ है। उसने नोट की, एक्सप्रेशन सीरियस। हाँ, कहते हैं रूल्स तोड़ने पर सख्त सजा मिलती है। अगर लकी हो तो एक हाथ या पांव जाता है, अगर नहीं तो जिंदगी। ये अल्फाज उसके जहन में गूंज गए। घोस्ट सिनेरियो अपीयर हुआ है, क्या हो सकता है? उसकी नजर कमरे की दीवार पर लगी कैलेंडर की तरफ गई। तारीख बोल्ड आकार से स्टेयर कर रही थी, 31 दिसंबर 2024। मैं जानता था, मैं सच में सुपरनैचुरल अपोकलिप्स की बिल्कुल शुरुआत पर वापस आ गया हूं। एक पसीने की बूंद चेहरे पर बह गई। क्या मुझे सच में वो दिन दोबारा जीने होंगे जब बार बार डर था? अचानक एक खौफनाक विजन आया। ग्लोइंग रेड आइज और नुकीले दांतों वाली मॉन्स्टरस क्रीचर एक डरे हुए आदमी के ऊपर लूम कर रही थी। ये गैस्प करते हुए उसने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ा के एपिक टियर स्पेस रिंग पकड़ी जो उंगली पर चमक रही थी। प्रोटैगनिस्ट रिंग की चमक को हैरान होकर देखा। स्पेस रिंग तो क्या मतलब? उसके सामने घोस्ट कॉइन्स का एक भारी ढेर पड़ा था, हर एक दूसरी दुनिया की चमक से शिमर करता। अंडरवर्ल्ड बैंक के सारे घोस्ट कॉइन्स अभी भी अंदर हैं। दिमाग पॉसिबिलिटीज से भर गया। कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल रही जैसे वो क्लासरूम में खड़ा हुआ, पोस्चर रिलैक्स्ड। समझ गया, लगता है जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ, उसने डिक्लेयर किया। आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। नजर शिफ्ट की, एक जरूरी डिटेल याद आई। अगर सही याद कर रहा हूँ तो जोंग चिंग में पहला गोस्ट सिनेरियो बिल्कुल हमारे स्कूल में ही मैनिफेस्ट होने वाला है। जैसे क्यू पे एक सर्द अनाउंसमेंट कमरे में गूंज उठी, ध्यान दो, गोस्ट क्वेस्ट शुरू होने वाला है। वो ओमिनस अल्फाज हवा में लटकते रहे। एक नाई एक ग्रोटेस्क ऑब्जेक्ट के सामने खड़ी थी, आंखें डर से वाइड, एक्सप्रेशन आसक्त। ये क्या है? जैसे वो स्कल और टेंटिकल्स के अजीब कॉम्बिनेशन को घूर रही थी। मुझे मिडनाइट कैफेटेरिया के लिए सर्वर चूज किया गया है। रियलाइजेशन ने उसे हिट किया। कृपया मिडनाइट से पहले कैफेटेरिया में रिपोर्ट करें। एक क्वालिफाइड सर्वर के लिए देर माफी के काबिल नहीं। वो घबरा गई। मुझे मिडनाइट से पहले क्वेस्ट लोकेशन पर पहुंचना है। इधर कॉरिडोर में केओस फूट पड़ा। स्टूडेंट्स के ग्रुप चेहरों पर डर भरा हॉलवे में स्प्रिंट कर रहे थे। हेल्प करो, एक ने चिल्लाया। भागो, दूसरे ने पुश किया। कदम की आवाजें मध्यम हॉलवे में गूंज रही थी, हर एक कदम डिलिब्रेट और थमा हुआ। क्लासरूम के अंदर एक लड़की आंसुओं भरी आंखों के साथ तड़प रही थी। मैं मरना नहीं चाहती, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? प्रोटैगनिस्ट उसके पास खामोशी से खड़ा था। उसकी प्रेजेंस रीअश्योरिंग भी थी और इंटिमिडेटिंग भी। चिन्मू ने एक्सप्रेशन फर्म रखते हुए कहा, मैं सजेस्ट करूंगा कि रूल्स फॉलो करो। गोस्ट सिनेरियो में एंटर करना डेंजरस है, लेकिन कम से कम सरवाइव करने का चांस तो मिलता है। अगर लेट हो गई तो एक पल में खत्म हो जाओगी। लड़की ने डर भरी आंखें वाइड करके उसकी बात सोख की, हालत की गंभीरता समझते हुए थोड़ी सी कांपी। चिन्मू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ मध्यम हॉलवे में चला, दिमाग फोकस्ड। मिडनाइट कैफेटेरिया, अगर सही याद कर रहा हूं, उसने सोचा। स्मर्क आया, आंखों में कॉन्फिडेंट चमक। इस कैफेटेरिया में बहुत बड़ी पोटेंशियल है, ये बाद में बहुत काम आएगा। नजर ने साइड शिफ्ट की, जगह की वैल्यू समझते हुए। इस अपोकलिप्स पर अपनी हुकूमत की शुरुआत इस जगह खरीद के होगी। उसी वक्त बाहर केओस था। एक स्कल और टेंटिकल्स वाली ग्रोटेस्क क्रीचर ऑमिनसली लूम कर रही थी। मिडनाइट आ रही है, देर करने वाले सर्वर्स डिलीट कर दिए जाएंगे। 3, 2, 1, डिलीशन शुरू। एक पीले शर्ट में ग्रीन हेड लॉन्डका फ्रैंटिकली स्प्रिंट कर रहा था, चेहरा डर से भरा, और एक ब्लू शर्ट में दूसरा स्टूडेंट पीछे चिल्लाता हुआ। चिन्मू स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ चलता रहा। पास वाली लड़की ने राहत की सांस ली। शुक्र है, बहुत डरावना था। एक लाल बालों वाली लड़की उसे थाम के लगी, आंखें डर से वाइड। चिन्मू, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करो। उसने हाथ उठाया, स्विफ्ट मोशन ने उसे चौंका दिया। ईक, वो पीछे हटके बोली। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी तरफ कंफ्यूज्ड और इरिटेट नजर से देखा। बहन, तुम हो कौन? उसने पूछा। टोन फर्म, दूर रहो मुझसे, उसने ऐड किया। लाल बालों वाली लड़की का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। एक कमांडिंग आवाज माहौल को चीरते हुए खामोशी का हुक्म दिया। कमरा इंटेंस एनर्जी से भर गया जब एक सूट में फिगर ने डिक्लेयर किया, मैं मिडनाइट कैफेटेरिया का मैनेजर हूँ। चिन्मू क्राउड में सुन रहा था। मैनेजर, एक पियर्सिंग आंखें वाली ब्लॉन्ड औरत ने कंटिन्यू किया। यहाँ 3 रूल्स हैं। आवाज फर्म थी। ओमिनस लाल आसमान के नीचे चिन्मू और स्टूडेंट्स टेंस एंटिसिपेशन में खड़े थे। दूसरा, कैफेटेरिया में किसी भी चीज को डैमेज करना मना है, वरना सजा मिलेगी। मैनेजर की आवाज रूल्स रीइंफोर्स करते हुए गूंज रही थी। ब्लॉन्ड औरत ने स्टर्नली खत्मा किया,
तीसरा, काम के वक्त कैफेटेरिया छोड़ के जाना सख्त मना है। उसकी नज़र अनवेवरिंग थी। ग्रुप एक मध्यम कमरे में खड़ी थी। माहौल टेंस था। पिंक हेयर वाली औरत ने उन्हें एड्रेस किया। मोहतरम मेहमानों, इंतजार करवाने के लिए माफ़ी। आवाज़ पोलाइट थी मगर अर्जेंसी का अंडरकरंट था। चैन मू अपने स्पाइकी ब्लू हेयर के साथ ग्रुप में खड़ा था, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। कमरे के दूसरी तरफ एक वाइल्ड हेयर वाले ने मेज पर अपनी पीठें करके बैठा था। क्यों ढील पड़ रही हो? उसने शार्पली डिमांड किया। मुड़ के एक इंटेंस चेहरा दिखा, आंखें ग्लोइंग रेड। जल्दी इधर आओ, उसने बाक किया, आवाज अथॉरिटी से भरी। ब्लू हेयर वाली लड़की ने गैस्प किया, आंखें शॉक से वाइड। ब्लॉन्ड औरत ने फियर्स एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया, चुप। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। ब्लू हेयर वाली ने डर के मारे मुंह ढक लिया। थोड़ा झुक के ब्लॉन्ड औरत ने माफी मांगी। मोहतरम मेहमानों, माफी चाहती हूँ, अभी संभालती हूँ। टोन रिस्पेक्टफुल थी मगर फर्म। कमांडिंग जेस्चर के साथ उसने ऑर्डर दिया, इन्हें ले जाओ। दो सूटेड आदमी तेजी से आए, ब्लू हेड औरत को स्ट्रगल करते हुए ले गए। जी मैडम, दोनों ने यूनिसन में जवाब दिया, पकड़ अनयील्डिंग। वाइल्ड हेड और ग्लोइंग रेड आंखों वाला फिगर मुस्कुराते हुए कमांड किया, खाना सर्व करो। चिन्मू मेज के पास खड़े पेक्यूलियर डिशेस का अरे देख रहा था। पीले स्वेटर वाली औरत ने जेस्चर किया, प्लीज एंजॉय करें। वाइल्ड हेड वाला फिगर ना खाने का अंदाज रखते हुए वाइब्रेंट ग्लोइंग खाने में अपने तेज दांत घुमाता रहा।